क्षेत्र में केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया है, जहां पर कुंभ के दौरान अगर किसी को घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, कोई जख्मी होता है या किसी की तबीयत खराब होती है तो यहां लाया जाता है। और कल जब भगदड़ हुई थी देर रात तो इसी चिकित्सालय में सबसे पहले जो घायल लोग थे उन्हें लाया गया था, जो बॉडीज थी उन्हें भी लाया गया था। लेकिन अब भी जब हम यहाँ मौजूद हैं तो हमने बात की डॉक्टरों से, जितने भी घायल यहाँ पर थे वो सब अब डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। यहाँ कोई भी अभी भर्ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग रोके गए थे जिनको बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई थी, जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें यहाँ के प्रयागराज के बड़े अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो लोग सबसे पहले लाए थे, जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा यहाँ उपलब्ध कराई गई थी, वो यही केंद्रीय चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय में हर तरह की सुविधा है, महिला वार्ड है, पुरुष वार्ड है, बच्चों के लिए वार्ड अलग से है, माइनर ऑपरेशन थिएटर भी है यहाँ पर, इमरजेंसी रूम यहाँ पर है, इसके अलावा इन पेशेंट डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है। ये तमाम डिपार्टमेंट्स यहाँ पहले से बनाए गए थे और इस केंद्रीय हॉस्पिटल की वजह से जो घायल हुए थे उन्हें फौरन जो चिकित्सीय सुविधा है वो उपलब्ध करा दी गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग थे जिन्हें आराम मिला, बहुत लोगों की जानें बच पाई और साथ ही अब ज्यादातर लोग यहाँ से डिस्चार्ज होकर के जा चुके हैं। फिलहाल इस केंद्रीय चिकित्सालय में बाकी जो मरीज हैं वो लगातार आ रहे हैं, जो मेला क्षेत्र में तबियत जिनकी खराब हो जाती है उन्हें लाकर के उनका इलाज किया जाता है। लेकिन भगदड़ की वजह से जो मरीज यहाँ आए थे वो अब यहाँ से डिस्चार्ज होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं। डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य, और साथ ही मेला में जो सब चार्ज उनके ऊपर है, जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं। कल जब भगदड़ हुई थी उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारियों को संभाला और उनसे अब जानते हैं, क्योंकि जो केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया है वहां से अब तमाम जो पेशेंट थे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जरा उनसे अपडेट लेते हैं इसको लेकर के। डॉक्टर विवेक, क्या सभी डिस्चार्ज हो चुके हैं जितने पेशेंट कल आए थे भगदड़ के? हाँ, लगभग सभी डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिन केसेस में हमारे पास करीब 90 पेशेंट के आसपास आए थे, जिसमें कुछ तो बाहरी चोटों के थे जो घिसटने से या चोट लगने लगी, कुछ फ्रैक्चर के थे जिनको कि उसी जगह हमें जो है रिडक्शन करके उनको मैनेज करना पड़ा और मैनेज हो गए वो। और उसमें कुछ ऐसे पेशेंट थे जो कि एकदम से मृतप्राय थे, लेकिन उनको सीपीआर करके कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करके हमारे जो हॉस्पिटल में आईसीयू है, डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे, ये कैंट जनरल हॉस्पिटल के हैं, इन्होंने और बाकी हमारी टीम ने उसको एम्बुलेंस स्ट्रेचर पे ही जो है रिससिटेट करके 3 लोगों की जान बचाई उसमें रिसर्च की, जिसमें एक सबसे जो प्रीशियस हम जान समझते हैं वो 30-32 साल की महिला थी। वो 2 महीने की प्रेगनेंसी थी उसको, तो उसके बचाने के साथ साथ रिवाइव होने के साथ साथ मुझे ये लगता है कि उसका बच्चा भी रिवाइव हुआ। तो ये हम लोगों ने एक अचीवमेंट मान के चलते हैं इसको जी। कुल कितने पेशेंट कल आए थे यहाँ पर जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है इलाज के बाद? हमारे पास टोटल करीब 60 पेशेंट के पास आए थे, जिसमें लगभग सारे पेशेंटों को ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिया। कुछ तो हादसे से ग्रसित थे जो गिरे जरूर थे लेकिन उनको चोट नहीं लगी थी, बट शॉक में थे, तो उनको सबको मैनेज करके भेजा गया। इस समय हमारे अस्पताल में उस तरह के कोई केस नहीं है। जी, बहुत ही त्वरित आप लोगों ने कार्रवाई की। कल भी हमने देखा कि फटाफट से एम्बुलेंस विद इन फ्यू सेकंड्स वहां पर पहुंच गए, उनको लेकर जब तक आते तब से पहले से ही जो आपका पूरा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन था वो तैयार था। तो मतलब जो मॉक ड्रिल्स आप लोगों ने पहले की थी, जिस तरह की प्रिपरेशन थी, वो कल बहुत काम आई। हम लोगों ने जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली कि ये ऐसी घटना हुई है, हम सारे जिस भी स्थिति में थे वी ऑल रीच सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच गए और उसके बाद सब ने अपनी तत्परता से जो जिसके लिए काम था वो सारे काम सब ने कोऑर्डिनेटेड वे में और एक एक्साइटेड मतलब पूरे फुल अपने इफिशिएंसी के साथ किया। हमारी सारी टीम जो है, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, स्वीपर, 4th क्लास, स्टाफ नर्स और डॉक्टर, इन सब की टीम और इसके पीछे जो हमारे बैकबोन में होते हैं, जो हमारे क्लरिकल स्टाफ है, जिन्होंने भाग दौड़ के सारे खाने के इंतजाम किया, सब किया, उन सब ने पूरे कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया और इसका रिजल्ट ये निकला कि हम लोग इस बड़ी घटना को किसी तरह से मिनिमाइज करके हमने उसके लॉस को मिनिमाइज किया और मिनिमाइज करने के बाद हमने जो है इसमें हमारी एम्बुलेंस मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारी एम्बुलेंस मैनेजमेंट है कि 30 सेकंड के अंदर घटनास्थल पहुंच गई है और अगर आप देखें उसके वीडियो सब, तो हर जगह आपको एम्बुलेंस दिख रही है और एम्बुलेंस ने वहां से यहां तक के रास्ते में बिल्कुल भी कमी नहीं किया। उसने जिस तरीके से जितनी जल्दी क्विक ट्रांसपोर्ट कर सकते थे उसने क्विक ट्रांसपोर्ट किया और यहाँ हमारा जो ग्राउंड स्टाफ था, उस हमारे ग्राउंड स्टाफ ने स्ट्रेचर के साथ तैयारी अपनी कर रखी थी।
एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुले उसके पहले ही स्ट्रेचर उस पर लग जाता था और पेशेंट को शिफ्ट करके उसको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट दिया जा सकता था दिया गया और साथ में फिर वो एम्बुलेंस तुरंत रवाना हो जाती थी। इस तरह करके हमारे करीब 3 घंटे की हमारी एक्सरसाइज चली जिसमें हमारे यहाँ किसी भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई। हमारे यहाँ जो पेशेंट आए उनमें किसी की डेथ नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी तो नहीं 60 हुई। लोग आए थे और 60 लोग डिस्चार्ज हो बच के गए। चले गए और हम हालांकि इस घटना से हम लोगों को बहुत अफसोस है क्योंकि हम लोग चाहते थे इवेंटलेस कुंभ हो, बट जो हमारी क्षमता थी उससे हमने हमारे जो कुंभ में जो दुर्घटना हुई इसमें किसी की जान हमारे यहाँ से नहीं गई। इसके लिए हम लोग अपने को ईश्वर का कृपा पात्र मानते हैं कि हम लोगों ने जो है लोगों को बचाया और सबसे यही निर्देश सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया भागा दौड़ी ना करें, आराम से स्नान करें। न तो कहीं संगम जा रहा है न तो कहीं समय जा रहा है। आपकी 2 मिनट की हड़बड़ी में कितना बड़ा हादसा हुआ है।